भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और माता पार्वती ने कहा कि प्रभु सब कमाते हैं लेकिन आप नहीं कमाते, आप बैठे रहते हो और सब कमाते हैं। माता पार्वती ने कहा कि आप भी कुछ काम धंधा कर लिया करो, सारी दुनिया कमाती है और जिसका पति नहीं कमाता है तो उसे कहते हैं कि तो निठल्ला घूमता है, कुछ काम धंधा करता नहीं। सारी दुनिया के पति कमाते हैं, आप कुछ कमाते धमाते नहीं हो, आप भी कुछ कमा लिया करो। भगवान भोलेनाथ बोले तो फिर हम क्या कमाएं, तुम बताओ। माता पार्वती ने कहा कि तुम पर कुछ और नहीं होता तो खेती कर लो, तुम पर और कोई काम नहीं होता तो खेती कर लो। बड़ी सुंदर कथा सुनना। भगवान भोलेनाथ बोले तो हम खेती करें तो कैसे करें, हमारे पास तो एक ही बैल है और खेती के लिए चाहिए 2 बैल। माता पार्वती ने कहा सुनो, एक बैल तो तुम्हारे पास है, बोले हाँ, और बोले तुम्हारे सबसे प्रिय जो है वो है कृष्ण, उनके पास तो बहुत बैल है, एक बैल उनसे मांग लेना। भगवान भोलेनाथ बोले ठीक है। माता पार्वती बोले सुनो, एक बात याद रखना, वो जो कृष्ण है ना वो बहुत छलिया है, तुम उसके साथ काम तो करना लेकिन ध्यान से करना। भगवान भोलेनाथ बोले क्या ध्यान से करना। चले जाते हैं, उनसे एक बैल मांग लेंगे, उनसे खेत मांग लेंगे और वहां खेती कर लेंगे। बोले वो तो ठीक है लेकिन वो बहुत छलिया है, उससे कह देना, एक बात उससे कह देना। बोले क्या? बोले ऊपर की फसल हमारी और नीचे की तुम्हारी। भगवान भोलेनाथ बोले ठीक है। भगवान भोलेनाथ मेरे कन्हैया के पास पहुंचे। भगवान भोलेनाथ को देख करके भगवान बोले राधे राधे, और उनका राम राम जी, रामा कृष्णा हो। भगवान भोलेनाथ को बिठा लिया, आओ भोलेनाथ, बड़ा सुंदर स्वागत किया, कहो क्या बात है। बोले हमारी पत्नी कह रही है कि दुनिया के पति कमाते हैं और तुम कुछ कमाते धमाते नहीं हो, तो तुम खेती कर लो। भगवान बोले तुम खेती कर लो, तो भगवान कृष्ण बोले तो महाराज कौन सी बुरी बात है, खेती कर लो। बोले खेती तो 2 बैल से होती है, हमारे पास तो 1 बैल है, एक काम करो, 1 बैल तुम हमें दे दो। बोले 1 क्या 10 ले लो, पर कुछ करो तो सही महाराज। भगवान भोलेनाथ बोले बैलन से काम थोड़ी चलेगो। बोले फिर? बोले हमें खेतों तो चाहिए, बिना खेत के फसल कहां से होगी। भगवान कृष्ण बोले कि जिस खेत में तुम हल गाड़ दोगे ना वो खेत तुम्हारा, और जो मर्जी बोलो खेत में। भगवान भोलेनाथ बोले तो हमें तो खेती करनी आवे ना है, फिर क्या करें। बोले क्या करें, अब बताओ कौन सी फसल बोए। अब भगवान कृष्ण बोले कि आलू बो दो। भगवान भोलेनाथ बोले एक बात ध्यान रखना। बोले क्या? बोले ऊपर की फसल हमारी और नीचे की तुम्हारी। बोले ठीक है। बोले क्या बोवे? कि आलू बो दो। अब आलू बो दिए महाराज। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, आलू उग के तैयार हुए, फसल कटी तो नीचे से आलू आलू भगवान कृष्ण ने ले लिए और ऊपर से जो घास फूस पत्ते थे वो भगवान को दे दिए। भगवान ने एक ऐसे लंबे से बोरे में भरा और नंदी पर रख करके और माता पार्वती के पास चल दिए। माता पार्वती बोली आज तो बहुत कुछ कमा के लाए हो, देखो कितना बड़ा बोरा भर करके लाए हो। बोले हाँ हमने फसल करी थी खेत में। भगवान भोलेनाथ बोले हमने खेत में फसल करी थी और देखो हम कितना लेकर के आए माल। माता पार्वती ने उस बोरा को खाली करके देखा तो उसमें घास ही घास निकले, पत्ते ही पत्ते निकले। मैया पार्वती बोली फिर आपने क्या बोया था? बोले हमने आलू बोए थे। बोले आलू तो एक भी ना आया में। बोले तुमने कहा ना कि नीचे की फसल बाकी और ऊपर की हमारी। बोले हमने तुमसे पहले ही कहा था कन्हैया बहुत चतुर है, बहुत चालाक है, तुम कहां उसके जाल में फंस गए। बोले अब क्या करें?
बोले जाओ उसे दोबारा जाकर के कहना कि ऊपर की फसल हमारी और नीचे की तुम्हारी। अब भगवान फिर आ गए भोलेनाथ और कन्हैया से बोले सुनो भाई कन्हैया, पिछली बार गड़बड़ हो गई, अब की बार गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। भगवान कन्हैया बोले कि ठीक है भोलेनाथ, नहीं होगी, बताओ क्या बोओगे? बोले अब कि हम बाजरा बोएंगे। बाजरा बोएंगे? बोले शर्त क्या है? बोले शर्त यह है कि ऊपर की फसल तुम्हारी और नीचे की हमारी। भगवान भोलेनाथ ने कहा ऊपर की फसल तुम्हारी और नीचे की हमारी। बोले ठीक है। अब बाजरा बो दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, बाजरा, इसे बंद कर दिया, बाजरा पक के तैयार हुआ। बाजरा जब फसल बनकर के तैयार हो गई तो भगवान भोलेनाथ वहां पहुंचे। तो भगवान भोलेनाथ ने पहले ही कहा था कि ऊपर की फसल तुम्हारी और नीचे की हमारी। तो बाजरा ऊपर से कन्हैया ने काट लिया और लंबे लंबे जो सरकंडे से थे वो भोलेनाथ को दे दिए। भोलेनाथ ने साहब बड़े बड़े मोटे तगड़े से सरकंडे बोरा में भरे और नंदी पर सवार होके खुश होके चल दिए। बोले अब के तो जो है पार्वती प्रसन्न हो जाएगी। माता पार्वती ने देखा बड़े बड़े लंबे बोरा और लेकर के आ रहे भोलेनाथ नंदी पर, और जाकर के बोरा माता पार्वती के सामने डाल दिए। बल्लो फसल हो गई। अब मैया ने पूरा कट्टा इधर से उधर कर दिया, लेकिन कोई फसल कुछ दिखी नहीं उसमें, वही सरकंडे से दिख रहे लंबे लंबे। भगवान भोलेनाथ से बोली कि तुमने क्या बोया था? बोले बाजरा। बोले शर्त क्या रखी थी? बोले तुमने ही तो कहा था कि ऊपर की फसल बाकी और नीचे की हमारी, तो ये फसल हमारी है। बोले मैंने पहले ही कहा था वो बहुत छलिया है, वो तुम्हें छल देगा कहीं ना कहीं। अब के एक काम करो। बोले क्या? अब के जाके फसल करो, उससे कहो नीचे की तुम्हारी, ऊपर की तुम्हारी और बीच की हमारी फसल। नीचे की फसल तुम्हारी, ऊपर की फसल तुम्हारी और बीच की हमारी। बोले ठीक है। भगवान भोलेनाथ फिर कन्हैया के पास चल दिए। भगवान ने हाथ जोड़े। कन्हैया ने कहा कहो महाराज अब के फिर फसल करोगे? अब के फिर फसल करोगे? अरे भोलेनाथ तुम्हारे बस के नहीं है, तुम छोड़ो फसल के चक्कर को, तुम फसल के चक्कर में ना पड़ो। भगवान भोलेनाथ बोले कि तुम ज्यादा चतुर मत बनो। कभी कहते हो नीचे की फसल हमारी, कभी कहते हो ऊपर की फसल हमारी, और 2 बार तुमने हमें धोखा दे दिया है। अब की बार धोखा नहीं खाएंगे हम, अब की बार हम धोखा नहीं खाएंगे। भगवान कृष्ण हंसने लगे। बोले फिर बताओ क्या बोएंगे? बोले तुम ही बताओ क्या बोए? बोले बताओ शर्त क्या है? भगवान भोलेनाथ से कन्हैया ने कहा तो फिर बताओ अब आपकी शर्त क्या है? बोले शर्त यह है कि ऊपर की फसल तुम्हारी, नीचे की फसल तुम्हारी और बीच की फसल हमारी। भगवान बोले फिर सोच लो क्या कह रहे हो तुम? बोले कह दिया, फिर सोच लो। भगवान बोले हाँ सोच लिया, हमने सोच लिया है। अब की जो फसल करेंगे उसमें हम ऐसी फसल बोएंगे कि तुमने 2 बार हमें धोखा दे दिया है कि नीचे की फसल ले जाते हो, कभी ऊपर की फसल ले जाते हो। अब कि हमने तुम्हारे सामने शर्त रख दी है कि नीचे की फसल भी हमारी है और ऊपर की फसल तुम्ही हमारी है और बीच की तुम्हारी है। भगवान बोले तो ठीक है बो दो महाराज। तो बोले बो तो दे, पर पहले ये तो बो में कहा हमें तो पता ही नहीं कि इसमें क्या बुआई। बोले मक्का बो दो, इसमें मक्का बो दो। मक्का पक्के तैयार हो गई। थोड़े दिन के बाद भोलेनाथ पहुंचे। भगवान कृष्ण बोले कि ले जाओ महाराज अपनी फसल, तुमने शर्त रखी थी ऊपर की फसल हमारी, नीचे की फसल हमारी, बीच की तुम्हारी।
तो मक्का सब उसने भगवान ने ले ली। अब जो बचा उसे लेकर के भोलेनाथ नंदी पर रख करके मैया के पास आए। माता पार्वती ने कहा कि फसल हो गई तैयार। बोला अरे बस आनंद ही आनंद है। अब कि वो चतुर बन रहा था ना, हमने कह दिया नीचे की हमारी, ऊपर की हमारी, बीच की तुम्हारी फसल है। बोले कहा बोयो? बोले मक्का बोई। बोले मक्का तो एक होना है हमें। भगवान भोलेनाथ ने कहा सुनो देवी, हमें तो देनो ही देनो